राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आदरणीय ललित राणा जी केवल अकेले चेहरे हैं जो युग परिवर्तन कर सकते हैं। सौभाग्य हुआ जब 20 मार्च 2016 को आदरणीय ठाकुर पूरन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन है, उनके भी सानिध्य में हमें काम करने को मिला। तो सच मानो साथियों कि कहीं ना कहीं जीवन धन्य हो गया और मन प्रफुल्लित होता कि हम आपके चरणों में चलें, आपके चरणों में सारी चीज़ों को देखें, आपके दिशा निर्देश पर काम करें। कहीं ना कहीं आदरणीय साथियों, स्वर्गीय परम श्रद्धेय आचार्य कपूर जी की बातें याद आती हैं और ये मुझे नहीं पता कि ये श्लोक इसका लिखा हुआ, लेकिन उनके माध्यम से जब आता था कि बन गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत नहीं बदलती। अगर एक गांव से एक आदमी नहीं निकल सकता तो सूरत नहीं बदल सकती। अगर धौलाना गांव से 10 आदमियों की संख्या है और बासतपुर से 20 की संख्या तो सूरत नहीं बदल सकती। कितने लोग ऐसे हैं जो आदरणीय ललित राणा जी को चाहते हैं कि अलग तरीके से अलग व्यवस्था हो तो देश में जातिगत आरक्षण जैसी व्यवस्था नस्तो नाबूद हो सके। एक बार हाथ उठाकर दिखाने देना। अगर आप भी हाथ ऊपर नहीं आ रहे इस संख्या पे भी, तो मैं आदरणीय राणा जी आपसे अपील करता हूं कि आप इस मिशन को यही रोक दो, हमारे बस की नहीं है। अब मेरी औकात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके विचारों से सहमत हूं। लेकिन जिन लोगों की औकात है, मुझे ऐसा जम्मा लगा कि इस पूरे देशीय परिसर में ज्यादातर यूजीसी के समर्थक हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो देखने वाले हैं, चाहे वो आने वाले हैं। और जो इस सभा तक नहीं आ सकता, अगर वो समझ है तो वो यूजीसी का समर्थक है या नहीं? अगर जिस यूजीसी के ना चाहने वाले तक ये आवाज जा रही हो तो मैं ये मानूंगा कि मैं ज्यादा शब्द बोलने की आदत नहीं रखता साथियों, लेकिन मन पर जोर पड़ता है और हालात वही आती है कि जैसे ठाकुरों के लिए आदरणीय कपूर सिंह कहते थे कि दिल्ली से कोई गाड़ी चली और गाड़ी में एक मुसाफिर को जाना था मुरादाबाद और दिल्ली से उसने पड़ोसी से पूछना शुरू कर दिया कि भाई दिल्ली कितनी दूर है, मुरादाबाद कितनी दूर है? बोले 200 किलोमीटर। गाजियाबाद पहुंचे, सुन लेना भाइयों, तुम्हारा कोई नहीं है, दिमाग से निकाल देना, तुम्हारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। दिल्ली से गाजियाबाद आए और गाजियाबाद आने के बाद फिर मुसाफिर ने पूछा रहे आप कितना मुरादाबाद? बोले 200 किलोमीटर। कुछ दूर और चले हापुड़ पहुंचे, वहां जाकर पूछा अब कितना मुरादाबाद? पत्रकार जी 200 किलोमीटर। आगे पहुंच गए ब्रजघाट, बोले अब कितना मुरादाबाद? बोले 200 किलोमीटर। बोले दिल्ली से तो यहाँ तक आगे अब भी 200 किलोमीटर। बोले राजपूत हूँ जो कह दी सो कह दी, राजपूत हूँ जो कह दी सो कह दी। अब मन हमने मोदी जी के चरणों में गिरवी रख रखा है, मन हमने मोदी जी के चरणों में गिरवी रख रखा। लेकिन क्यों? हमें लगा कि मोदी जी राष्ट्रवाद पर बहुत बड़े चेहरे हैं, हमें लगा कि मोदी जी हिंदुत्व के नाम के बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन हमें ये नहीं लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वर्ग पूरा का पूरा मुसलमान शब्द से लड़कर उनसे दुश्मनी मान गया केवल आपके कहने पर। आप कहते थे कि कटेंगे तो पटेंगे, जब पटेंगे तो कटेंगे,
लेकिन हाँ आपने हमें इस तरह से काट दिया, ना हम मुसलमानों के साथ जा सके, ना हम दलितों के साथ जा सके, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। भाई ताली बजाओ, ढंग से बजाओ, ना बजाओ मत। तुम सारे मिट्टी के शेर हो, सारे मिट्टी के शेर हो। अगर दो शब्द सुनकर सामने नहीं आ सकते तो तुम सब मिट्टी के शेर हो। केवल मजमा देखने की तुम्हारी सबकी आदत है। कुछ लड़कों ने मेहनत करके सपनावट में एक आयोजन किया। उस आयोजन में हम सब ये कह सकते हैं कि 10% लोग वो नहीं थे जो 30 साल से ऊपर के थे। बच्चे बहुत थे। बच्चों ने मन बना लिया कि भले ही मुकदमा लग जा, भले ही जेल चले जा, लेकिन इस कानून को नहीं झेलेंगे। लेकिन हर 30 से 40 साल वालों या 40 साल से ऊपर वालों, तुमने कसम खा ली बिल्कुल कि हम तो हटे ही ना। तुम्हारी किस्मत खराब हुई। और किस्मत खराब कैसी है कि दलितों के, महादलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के नेता काम करते हैं। और तुम्हारा क्योंकि सब तलबंदी तलबंडा, बजा चांद पे डंडा और लगा ले अपने घर पे बीजेपी का झंडा। लगा तो लगा बिल्कुल। हालात ये जब समाजवादी पार्टी आई तब भी यही हाल, टल्लम टल्लम टल्ला, बजा चांद पे बल्ला और लगा ले अपनी छाती पर साइकिल का बिल्ला। अब साइकिल छोटे हिट बजा चढ़े। हालात ये है साथियों कि भाई मैं बिल्कुल लिख के कह सकता हूँ, राणा जी के मन में जो निस्वार्थ भाव समस्त समाज की है वो शायद किसी दूसरे चेहरे में नहीं होगी। अगर आज भी आप कसम खाकर यहाँ से एक सौगंध खाकर अपने आने वाली पीढ़ी के संरक्षण की बात सोच समझ के नहीं गए तो आप लिख लें भाई। मैं तो पुनः निवेदन राणा जी से करूँगा कि राणा जी, मेरा निवेदन है, मेरी सामर्थ्य टूट चुकी है, आप यहीं से कहते हैं कि सब अपने अपने घर जाओ। सहमत हो मेरी बात से? सब अपने अपने घर जाओ। अच्छा ये कितने सहमत है कि सारे के सारे दिल्ली चलो? हाथ उठिए जरा, नजर देखूंगा। है जी ना भाई, सुनो अलीगढ़ वालों, मेरी हालत और है। हम तो ये कहें कि हे राम होते रहे, मरने को और बते रहे। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। सारे नहीं बोलने भाई। जिसके मुंह में आवाज नहीं है वो अभी कच्चा है भाई। जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए